हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो? बहुत दिनों से टाइम ही नहीं मिल रहा था वीडियोस बनाने के लिए। तो मैंने सोचा अभी जैसे कि गुड न्यूज़ है, मार्केट ओपन हो रही है, वैकेंसीज बढ़ रही है धीरे धीरे। अभी रिक्वायरमेंट रिक्वायरमेंट जैसे अभी 2 से 5 साल की थी, अभी मतलब जॉब एक्सपीरियंस 2 से 5 साल का था। अभी वो रिड्यूस होते होते फ्रेशर्स के लिए भी ओपनिंग्स निकल रही है। तो ये मार्केट के लिए एक इनिशियल, आपको एक मतलब सिंबल है कि मार्केट आगे ओपन होगा अभी और जॉब्स के लिए। तो जैसे हम लोग अभी लास्ट 2 बैचेस देखेंगे, तो लास्ट 2 बैचेस में अराउंड 70 to 80% प्लेसमेंट है। हाईएस्ट ऑफ द हाईएस्ट एंड द बेस्ट इंस्टीट्यूट जो प्लेसमेंट का 100%, 97%, 98% देते थे, उनका भी 80% के अराउंड ही था लास्ट 2 बैचेस से। सो हर एक के मन में ये डाउट है कि अब भाई हम लोग सीडैक में एडमिशन ले या नहीं ले। अगर लेंगे तो फिर हिस्ट्री देखेंगे आप, तो लास्ट 2 बैचेस की हिस्ट्री अगर देखेंगे तो प्लेसमेंट सिनेरियो काफी अच्छा नहीं था। लेकिन रिसेंटली मार्केट स्टार्ट हो रहा है, मार्केट में वैकेंसीज ओपन हो रही है। मैं ये इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि कूपा में भी लास्ट वीक में वैकेंसीज ओपन हुई है। सॉफ्टवेयर इंजीनियर, सॉफ्टवेयर इन टेस्ट, और सीनियर लेवल, मिड सीनियर लेवल, और उससे भी ऊपर, और फिर सपोर्ट की वैकेंसीज वगैरह काफी सारी वैकेंसीज ओपन की है। एंड ऑल्सो as far as I know, some of my friends and colleagues from other companies are also posting the job vacancies. तो एक पॉजिटिव पॉइंट है, आप होप मत लूज कीजिए, और एक एक अपॉर्चुनिटी समझ के एक आप आगे बढ़ सकते हैं। तो एक ये पॉइंट था मुझे जो डिस्कस करना था। मार्केट ओपन हो रही है, आप होप लूज मत कीजिए, और आप एक इनिशियल फेज में अच्छे खासे जॉब के साथ निकल सकते हो इस साल। और इस बैच में मतलब रिसेंट प्रीवियस बैच और इस बैच से पहले, मतलब मेरे बैच के बाद वाले, आई एम पास आउट ऑफ September 21 बैच। तो उसमें प्रॉब्लम ये हुई थी कि जो अच्छी अच्छी कंपनियां थी वो आई ही नहीं थी। तो अच्छी कंपनियां आई नहीं थी तो फिर रिक्रूटमेंट भी काफी कम हुआ था। और जो कंपनीज आ रही थी वो स्टार्टअप बेस्ड थी कंपनीज, और मतलब वो कंपनीज ऐसी थी जो पैकेजेस, और फिर बहुत कैंडिडेट में देखेंगे कि बहुत सारे स्किल होनी चाहिए, बहुत ज्यादा स्किल और कम पैकेज में। तो उस टाइप की कंपनीज थी। तो अभी अच्छी अच्छी कंपनीज की जॉब ओपनिंग्स बढ़ रही है, तो फिर वो भी कंपनीज आने के चांसेस काफी ज्यादा है। तो आप इस बैच में एडमिशन ले सकते हो, ताकि आने वाले समय में, जैसे कि ये साल खत्म होते होते, अभी ये बैच अभी जो स्टार्ट होगी अराउंड सितंबर में स्टार्ट होगी, तो ये अराउंड 2024 तक जाएगी। तो वहां तक होपफुली और मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी है कि मार्केट सिचुएशंस अभी इम्प्रूव होने लगी। और फिर आप जैसे मार्केट ओपन होने में और आपका जो है प्रिपरेशन ऑन दी पीक रहेगा, तो फिर उधर जॉब अपॉर्चुनिटी भी काफी सारी बढ़ेंगी। तो ये था एक पार्ट। तो सेकंड पार्ट के लिए मैंने सोचा कुछ जनरल डाउट्स जो मुझे आ रहे थे, बहुत ज्यादा पिंग आ रहे थे, तो हर एक को आंसर देना वो पॉसिबल नहीं है लिंक्डइन के ऊपर या फिर टेलीग्राम के ऊपर या फिर कमेंट्स में। तो सबसे मेन क्वेश्चन या सबसे रिपीटेडली आस्क्ड क्वेश्चन ये है कि लेट मी शेयर माय स्क्रीन ऑन दिस। यस, कूपा और ड्यूश बैंक में बहुत सा लाइव जो मुझे मालूम है फैक्ट में, कि हवा में बात तो नहीं करूंगा, इन 2 कंपनियों की वैकेंसीज ओपन हुई हैं। और ये 2 कंपनीज एंटरप्राइज लेवल की है, तो एंटरप्राइज लेवल की कंपनियां जॉब ओपनिंग्स कर रही है, इसका मतलब क्वार्टर्स अच्छे जा रहे हैं, तभी तो वो जॉब ओपनिंग्स कर रहे हैं। अभी नेक्स्ट पॉपुलर क्वेश्चन आई गेट फ्रॉम लिंक्डइन एंड ऑल दी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स, दैट इज, हाउ डिड यू मैनेज टाइम डेली टू गेट बेस्ट आउट ऑफ कोर्स एट सीडेक। तो ये क्वेश्चन उनके लिए जो सीडेक में शायद स्क्रीन शेयर पॉज हुआ है, 1 मिनट, आई जस्ट रीशेयर द स्क्रीन। यस।
तो ये क्वेश्चन उनके लिए जो अभी सीडेक में एडमिशन लेंगे, तो उनके लिए मेरी एक ही एडवाइस रहेगी कि आप एक स्ट्रेटेजी रखो कि कोई भी डाउट रहेगा, वो डाउट या तो क्लास में सॉल्व होगा, नहीं तो वो डाउट हमेशा के लिए डाउट ही रहेगा। आप घर पे आके उस डाउट के ऊपर टाइम वेस्ट नहीं करोगे। जो क्लास में पढ़ाई गई चीजें हैं उनको घर पे आके दोबारा से वही चीज स्टडी करने में टाइम वेस्ट नहीं करोगे। घर में जब आओगे तो वो जो क्लास में पढ़ाया गया है उसका एक एक्सटेंशन होना चाहिए। जो चीज अगर 1 2 3 नंबर सिखाए गए हैं, तो घर में आप आके फिर से 1 2 3 नहीं करोगे। यू शुड डू एटलीस्ट 1 2 3 एंड 3.5। उस कॉन्सेप्ट में आप घर पे आके ऐड ऑन करोगे, उस चीज को आके घर में आके फिर से दोबारा टाइम वेस्ट करोगे, तो उसमें क्या रहेगा, क्लास रहेंगी अभी सुबह 8 बजे से 1 बजे तक, तो 5 घंटे की क्लासेस रहेंगी आपकी। तो वो क्लास में जो पढ़ाया गया है, और एक बात आपको दिमाग में रखनी पड़ेगी कि कॉन्फिडेंस कभी नहीं आएगा। तो जो क्लास में पढ़ाया गया है उसको आप क्लास में ही क्लियर करना है, मैक्सिमम चीजें, सारी चीजें कोशिश करनी की क्लियर करनी है। और जैसे आपको डाउट आता है तो आप टीचर से घबरा सकते हो कि भाई टीचर से कैसे पूछेंगे हम लोग। तो फिर अगर टीचर से डर लग रहा है तो आपके बाजू में जो फ्रेंड्स बैठे थे वो बैठे हैं, उनको आप पूछो पहले। अगर वो फ्रेंड्स को भी आंसर नहीं आता है, देन यू डायरेक्टली गो टू टीचर रादर देन डूइंग अ रिसर्च। क्योंकि क्या होगा, वो टीचर के लिए वो कॉन्सेप्ट 5 मिनट का होगा आपको समझ आने के लिए, लेकिन अगर आप वो कॉन्सेप्ट घर लेके आओगे और उसको स्टडी करने लगोगे, तो हो सकता है आपको अराउंड 2 से 3 घंटे लगेंगे। तो ये चीज दिमाग में रख के चलो कि जो भी चीज है वो क्लास में ही क्लियर करनी है। और मैक्सिमम स्टूडेंट्स मैकेनिकल, सिविल और नॉन आईटी बैकग्राउंड के होते, तो ये सोचने की बात नहीं है कि यार मुझे इतना बेसिक चीजें भी नहीं आएंगी। अगर आप ये चीज क्लास में सोचोगे तो वो डाउट नहीं क्लियर होगा, और वही चीज आपको इंटरव्यू में पूछेंगे और फिर आप उस डाउट की वजह से आप कॉन्फिडेंटली आंसर नहीं कर पाएंगे, और अल्टीमेटली यू विल बी इन लूजिंग द जॉब, यू विल बी लूजिंग द जॉब, दैट्स इट। अब दूसरी चीज आती है कि इज देयर एनीथिंग एल्स। हाँ, इसमें और एक पॉइंट मैं बोलना चाहूंगा कि अगर आप वैसा करते हो तो अराउंड 40% टाइम आपका बचेगा। क्लास की चीजें घर पे लेके नहीं आओगे, क्लास की चीजें क्लास में ही क्लियर करोगे, तो 40% टाइम आपको एक्स्ट्रा मिलेगा बाकी बच्चों से। तो उस 40% टाइम में आप प्रोजेक्ट्स के लिए, कोडिंग राउंड के प्रैक्टिस के लिए आप दे सकते हो। अब ऐसा तो नहीं होगा कि क्लास में जब आप सुन रहे हो तो एक ही बार में सारी चीजें समझ में आएंगी। जब टीचर समझा रहे हैं तो कुछ 20-25% समझ में आएगा, क्योंकि मैकेनिकल बैकग्राउंड से है या फिर नॉन टेक्निकल बैकग्राउंड से, नॉन आईटी बैकग्राउंड से है, तो चीजें समझने में टाइम लगेगा। और तो फिर जैसे कोई क्लास में टीचर ने पहली बार समझाया तो आपको उस चीज को समझ में नहीं आएगा। जैसे ही टीचर बता रहे हैं उनके साथ साथ उस चीजों को दिमाग में रिपीट करना है, सोचना है उस चीज के बारे में, मैक्सिमम थिंकिंग रखनी है क्लास में। जब आप क्लास से निकलोगे तो आपका दिमाग इतना थका हुआ होना चाहिए कि जैसे अभी खाना खाने से पहले नींद आनी चाहिए, इतना थका हुआ होना चाहिए। मतलब सोचना है वो कॉन्सेप्ट, यार मैं कहाँ से अप्लाई कर सकता हूँ, सर ने क्या बोला, उस कॉन्सेप्ट को फिर कहाँ पर अप्लाई कर सकता हूँ, या फिर कोडिंग में कैसे हुआ होगा वो कॉन्सेप्ट। सर ने जो चीजें बताई एक एक पॉइंट के ऊपर ध्यान देके सोचना है, ताकि वो दिमाग में इम्प्रिंट हो जाएंगे और आप यूज टू हो जाओगे उस कॉन्सेप्ट से। हम लोग क्या करते हैं, क्लास में बता दिया सर ने कॉन्सेप्ट, वहां सुन लिया, फिर और घर आके फिर से जो नोट्स वहां पर लिखनी थी वो तो नहीं की, वहां पर सिर्फ छपाई की, और फिर घर पे आके फिर से वो नोट्स पढ़ रहे, तो दैट वोंट बी मच इफेक्टिव। क्लास में आपको सुनना है प्रॉपरली, कोशिश करनी है कि सारी चीजें क्लास में समझ में आएंगी। और आपके दिमाग में एक रहेगा कि नहीं, अगर मुझे जावा का बहुत सारी चीजें नहीं आती है तो मुझे जावा नहीं आता है। दैट इज नॉट द केस। अब जैसे मैं कंपनी में हूँ, तो अराउंड 30 to 40% नॉलेज ही आपको काम आता है, और वो 20 to 30% नॉलेज रहेगा, वही आपके पूरे प्रोग्रामिंग नॉलेज को ड्राइव करेगा। आपको बाकी जो 70 और 80% टाइम में है, या फिर जो 70 to 80% जो सिलेबस है, उसको आप जस्ट
मतलब पहले 30% क्लियर करोगे तो आपको जरूरत ही नहीं पड़ेगी बाकी 70% की। और उस 30% के ऊपर आपका इंटरव्यू भी होगा, और फिर सारे कोडिंग राउंड भी उसी के ऊपर ही होंगे। तो ये चीज दिमाग में रखो। 30% जो इम्पोर्टेंट चीजें हैं जो क्लास में बताई जाएंगी इम्पोर्टेंट, तो आपको डाउट आएगा कि हम लोग कैसे पहचानेंगे कौन सी चीज इम्पोर्टेंट है नहीं है। जो क्लास में पढ़ाई जाएंगी वो सारी चीजें इम्पोर्टेंट रहेंगी। और शुरुआत में सारे ही इंस्टीट्यूट में और सारे ही बैचेस में इम्पोर्टेंट चीजें ही पहले ली जाएंगी। तो आपको समझना है वो चीजों को, मैक्सिमम ग्रास्प करनी है। घर पे डाउट लेके नहीं आना है। अगर डाउट लेके आते हो तो आपके लिए वो टाइम वेस्ट है, नथिंग एल्स। और फिर आप बाकी लोगों से, जब वो बाकी लोग लैब पे प्रैक्टिस कर रहे होंगे, आप चीजें रिवाइज कर रहे होंगे और समझ, रिवीजन इज गुड, लेकिन समझने की बात कर रहा हूँ। तो आप मिस इंटरप्रेट मत करो कि घर पे आके रिवीजन नहीं करना है। रिवीजन अलग है। आप चीजें घर पे लाके समझ रहे हो, क्लास में जहां पर समझना था वहां पर समझ में नहीं आया, घर पे आकर समझ रहे हो, तो फिर दैट इज द इशू, एंड यू शुड नॉट डू दैट। अब सेकंड क्वेश्चन मेजरली आस्क्ड ये है कि इज देयर एनीथिंग एल्स दैट यू कैन थिंक आई शुड डू अपार्ट फ्रॉम करिकुलम दैट कैन हेल्प मी गेट बेटर। अगर बाकी सारी चीजें देखने जाएंगे तो बहुत सारी चीजें होती है, लेकिन चीजें करना पॉसिबल नहीं होता है। तो मेनली मैं दो चीजें हाईलाइट करना चाहूंगा कि प्रोजेक्ट जो है अर्ली स्टार्ट करो। इफ पॉसिबल आपको जैसे मॉड्यूल खत्म होता है कि रिएक्ट का मॉड्यूल हुआ, एच टी एम एल सी एस एस का हो गया, जावा, एंटरप्राइज जावा, ई टू ई जावा हो गया, और फिर उसके बाद स्प्रिंग बूट वगैरह जैसे होगा, और फिर उसके बाद वेब डेवलपमेंट का जो सेकंड पार्ट रहेगा, रिएक्ट जेएस। तो जैसे जैसे आपका मॉड्यूल्स कवर होंगे तो आपका भी प्रोजेक्ट के ऊपर काम चालू होना चाहिए। नॉट स्पेसिफिकली प्रोजेक्ट, तो जो आप एक्स्ट्रा चीजें करते हो वो एक्स्ट्रा चीजें सारी प्रोजेक्ट की होनी चाहिए। जैसे आपका डेटाबेस मॉड्यूल कंप्लीट होता है, तो सबसे पहले तो टॉपिक डिसाइड करके रखो कि मुझे प्रोजेक्ट क्या करना है। टीचर से जाके डिस्कस करो कि किस क्राइटेरिया में हम लोग को प्रोजेक्ट का टॉपिक डिसाइड करना है। टॉपिक डिसाइड होने के बाद, अब जैसे मेरा हॉस्पिटल मैनेजमेंट का था, तो हॉस्पिटल मैनेजमेंट के इसमें मैंने पहले टेबल वगैरह निकाल के रखे थे, मुझे मालूम था कि ये टेबल्स लगेंगे। और फिर जैसे पेशेंट के लिए अलग टेबल लगेगा, मेडिसिन के कनेक्शन के लिए, मेडिसिन के कनेक्शन मतलब डॉक्टर कौन से डॉक्टर ने दी और कौन से पेशेंट को देनी है, उसके लिए टेबल लगेगा। एक बेस लेवल की अंडरस्टैंडिंग पे एक बेस लेवल अपनी क्लियर होनी चाहिए। ये फिक्स नहीं रहेगा, जैसे जैसे आपका प्रोजेक्ट आगे बढ़ेगा आपकी चेंजेस होते रहेंगे उसमें। तो जैसे ही डेटाबेस कंप्लीट हो गया, डेटाबेस रेडी है, जैसे जावा स्टार्ट हो गया, आप भी अपने प्रोजेक्ट में आप उसको कैसे इंप्लीमेंट कर सकते हो वो देखना है। और साथ साथ में जैसे स्प्रिंग बूट कंप्लीट होता है, तो आपका बैकएंड भी एज अ सर्विस, माइक्रो सर्विस कंप्लीट होना चाहिए। जब आपका एक्सप्रेस होगा तो एक्सप्रेस में भी आप एक आध फंक्शनैलिटी वहां पर इंप्लीमेंट कर ही सकते हो। जब आपका नोड, नॉट नोड, सी शार्प वगैरह कवर होगा तो सी शार्प में भी आप कुछ पार्ट डाल दो उधर। तो ऐसे करके साइड बाय साइड आपका प्रोजेक्ट जब होगा तो आपको फील आएगी, आपको कॉन्फिडेंस आएगा। इंटरव्यूअर उस कॉन्फिडेंस को सर्च करता है कि बंदे ने 15 दिन प्रोजेक्ट पे काम किया है या 6 महीने काम किया है। तो आपका टारगेट होना चाहिए कि मैं 6 महीने काम करूँ उस प्रोजेक्ट पे। चीजें बहुत स्लो जाएंगी, थिंग्स विल नॉट गो एज फास्ट एज यू एक्सपेक्ट। एक्स्ट्रा टाइम देना पड़ेगा। आपकी क्लासेस चलती रहेंगी, फिर लैब्स चलते रहेंगे, फिर वो लैब्स के साथ साथ आपको ये प्रोजेक्ट का भी ध्यान रखना पड़ेगा। मैंने बहुत सारे बच्चों को लास्ट बैच में भी सजेशन दिया था, लेकिन उनको पॉसिबल नहीं होता, फिर लास्ट मोमेंट में वो प्रोजेक्ट खरीदने के चक्कर में पड़ते हैं। मैं बोलूँ तो अगर ये प्रोजेक्ट खरीदने वाला चक्कर आप कॉलेज में कर चुके हो, अगर वही चीज फिर से रिपीट करोगे तो कोई मतलब नहीं है। उससे तो अच्छा यही है कि आप पहले से ही होप छोड़ दो कि आपकी प्लेसमेंट नहीं होने वाली। आप वो 10% में रहोगे जो जिनका प्लेसमेंट नहीं होता है। एक बेसिक लेवल से स्टार्ट करो, प्रोजेक्ट प्रोजेक्ट की फंक्शनैलिटीज लिमिटेड रखो, लेकिन खुद से बनाओ।
उतना डिफिकल्ट नहीं रहता है प्रोजेक्ट को बनाना। सारे टेम्पलेट्स आपको अवेलेबल रहते हैं, क्लास से देते हैं। उस टेम्पलेट को एक्सटेंड करके आपके प्रोजेक्ट में कन्वर्ट करना है। थिंग्स को राइट डाउन करना, नोट्स मेंटेन करना, कलरफुल पेन यूज करना। जैसे अपन लोग बोर होते हैं, जैसे अपना दिमाग भी काफी बोर होता है, तो फिर आप कलरफुल पेन्स यूज करो, ताकि चीजें नीट एंड क्लीन मैनर में आपके पास रहे। और आप टारगेट रखो कि जो चीज मैंने, जिस चीज को मैंने 4 घंटे इन्वेस्ट करके समझा है, तो उसका कॉन्क्लूजन लिख के रखो, ताकि वो कॉन्क्लूजन आप पढ़ेंगे तो वो 4 घंटे की चीज आपको रिकॉल होके 5 मिनट में रिवाइज होनी चाहिए। और यही सब शॉर्ट नोट्स आपको सीसी एग्जाम्स में भी काम आएंगे। चीजों को कंक्लूड करना बहुत जरूरी है। जो टीचर बोल रहा है सीधे के सीधे आप वैसे के वैसे लिख दो, वैसे नहीं चलेगा, क्योंकि अपनों को दोबारा से उतना टाइम नहीं मिलेगा आपको। मैं, जैसे भी सीसी का एग्जाम रहेगा तो कल एग्जाम है, तो फिर आज शाम शाम से लेके कल सुबह तक का टाइम रहेगा, तो 5 घंटे में आपका पूरा पूरा मॉड्यूल रिवाइज होना चाहिए। तो उस हिसाब से आपके शॉर्ट नोट्स होने चाहिए। वो शॉर्ट नोट्स आपके कॉन्फिडेंस को बूस्ट करनी चाहिए। ऐसा नहीं कि वो यार वो कुछ शॉर्ट नोट्स पढ़ रहे हो और आपका कॉन्फिडेंस लूज हो रहा है कि मैंने सारी चीजें कवर नहीं की है। तो वो जब कंक्लूजन पार्ट लिखते हो तो आपको ये शॉर्ट नोट साथ साथ में बना के चलना है। वो शॉर्ट नोट्स आपको सीसी के टाइम पे काम आएंगे। मैंने पिछले वीडियोस में डिस्क्रिप्शन में अगर आप चेक करोगे ना, तो फिर वहां पर मैंने अपने शॉर्ट नोट्स वगैरह डाले हैं। तो वो मैं ये नहीं कहूंगा कि आप वो शॉर्ट नोट्स फॉलो करो, लेकिन वो देखो कि शॉर्ट नोट्स कैसे बनाते हैं। मेरे नोट्स भी मैंने डले हुए, वो आपको एक्सेसिबल हो जाएंगे। मेरा प्रोजेक्ट है, प्रोजेक्ट की गिटहब रिपोजिटरी मैंने पब्लिक कर रखी है, तो आप उसको गो थ्रू करो कि कैसे किया था, फोल्डर स्ट्रक्चर कैसे मेंटेन किया है। मैंने जो भी चीजें मैंने की थी सारी पब्लिक कर रखी है। एक्सेल शीट है मेरी, जो नॉर्मलाइजेशन टेबल की थी। और बाकी सारे भी चीजें ना आपको मेरे प्रीवियस वीडियोस है या फिर इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी मैं डाल दूंगा, तो आप उसको भी गो थ्रू कर सकते हो। सो फ्रेंड्स, दैट्स इट फ्रॉम माय साइड। ऑल द बेस्ट। कोशिश तो करूंगा कि मैं वीडियो बार बार या फ्रिक्वेंटली अपलोड करूं, लेकिन पॉसिबल नहीं होता है, क्योंकि कंपनी का काम रहता है मंडे टू फ्राइडे, और फिर सैटरडे संडे मेरा खुद के स्टार्टअप का काम चालू है। तो फिर यस, तो टाइम मिलना काफी मुश्किल होता है। मैं खुद अपने पर्सनल चीजें जैसे घूमना वगैरह अभी अवॉइड कर रहा हूँ। मैंने कहा देख लेंगे, घूमना फिरना तो चलता रहेगा अपनी लाइफ में, पहले कुछ इनोवेटिव, कुछ मेहनती काम कर ले। सो थैंक यू ऑल द बेस्ट। टेक अ रिस्क, और एडमिशन से जो भाग रहे थे उनको एडमिशन लेने की सलाह दूंगा मैं, क्योंकि मार्केट ओपन हो रही है और अभी ओपन होगी। तो आपका सीडेक के साथ साथ जैसे ही आपकी प्लेसमेंट आएगी उस समय मार्केट पीक पे रहेगा। तो एक इनिशियल अर्ली बर्ड कॉल है, इसको समझोगे तो फिर लाइफ कैन बी समथिंग डिफरेंट। थैंक यू। समझोगे तो फिर लाइफ कुछ अलग हो सकती है। दैट्स इट।